अगली खबर का रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से। खबर है अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई महीनों से चले आ रहे तनाव को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमति जरूर बन गई है। कहा जा रहा है कि शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इस समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर होने हैं। हालांकि इस वैश्विक घटनाक्रम के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के तेवरों ने मिडल ईस्ट में नई बहस छेड़ दी है। नेतन्याहू ने इस डील पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए ये साफ कर दिया है कि इजरायल इस समझौते का हिस्सा नहीं है और वह अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से कार्रवाई जारी रखेगा। शांति घोषणा के बाद हॉर्मुज में पिछले 2.5 महीने से फंसे जहाजों का तेजी से निकलने के अब संकेत मिल रहे हैं। एलएनजी लेकर भारत आ रहा एक जहाज वहां से निकल भी चुका है। साथ ही भारत अब ईरान से फिर से बड़ी मात्रा में तेल खरीदने की संभावनाएं तलाश रहा है। महीनों से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान ने जिस भारी भरकम फंड $300 अरब की मांग की है, उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया। उनका कहना है कि पैसे की कोई बात ही नहीं हुई। आखिरकार क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और नेतन्याहू आखिरकार क्यों गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, किस बात पे गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, ये ग्राफिक्स का रुख करते हैं। तो नेतन्याहू और ट्रंप में टकराव अब साफ तौर पर दिखने लग गया है, क्योंकि नेतन्याहू का ये कहना है कि जो डील ईरान और अमेरिका के बीच में हुई है उसमें इजराइल से कोई नेगोशिएशन हुआ ही नहीं, यानी उससे कोई बात हुई ही नहीं। तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नाराजगी जाहिर की है ट्रंप के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि ये जो बड़ा बयान उन्होंने दिया है और मेरी और ट्रंप की सोच एक जैसी नहीं है। ईरान को नेतन्याहू की वार्निंग और साथ ही साथ जिस तरीके से परमाणु हथियार को लेकर जो बड़ी बात हो रही थी उसको लेकर इजराइल ने कहा है कि परमाणु हथियार नहीं करने देंगे हासिल इजराइल को और हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। जिस तरीके से दक्षिण लेबनान पे हमले इस समय जारी है, इजराइल अपनी बात पर अडिग है और इजराइल ये कह रहा है कि शांति समझौता जो ईरान और अमेरिका कर रहा है उस पर इजराइल की रजामंदी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आखिरकार ट्रंप का सोशल मीडिया पर जो दावा आया है वो क्या आया, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। परमाणु हथियार ना रखने पर राजी ईरान, ये कहना है ट्रंप का। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, हालांकि ईरान इस पर क्या कह रहा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान। ये ट्रंप एक के बाद एक दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत के बाद कुछ ये तथ्य सामने आए हैं। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने ये जानकारी साझा की। ईरान को नहीं दे रहे $300 मिलियन जो उन्होंने फंड मांगा है, उन्होंने कहा इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई है और डेमोक्रेट्स ने फैलाई है ये फेक न्यूज़, ये कहना है ट्रंप का। आखिरकार अब आपको बताते हैं कि नेतन्याहू क्यों नाराज है और इस डील से उनकी नाराजगी क्यों है। आखिरकार कौन सी ऐसी बात है जो उनको नागवारा हो रही है। वो ये है कि डील पर यूएस इजराइल के सुर अलग अलग नजर आ रहे हैं, यानी कि इजराइल अपनी बात से अलग है और यूएस और ईरान के बीच जो बातचीत हो रही है वो अलग है। लेबनान पर हमले से ट्रंप जो है वो खफा है, क्योंकि इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान पे हमले कर रहा है और जिस तरीके से ट्रंप जब मध्यस्थता चाह रहे थे और तेहरान के साथ बातचीत कर रहे थे वो भी इजराइल को सही नहीं लग रहा था। इसके साथ आपको बता दें कि इजराइल का यूएस पर बड़ा आरोप है। आरोप में ये कह रहा है इजराइल कि हमसे तो बातचीत वैसी हुई ही नहीं और जो डील हो रही है उससे नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमारे वैचारिक मतभेद है, यानी कि हमारी सोच दोनों की अलग है इस समझौते पर। और साथ ही साथ डील से बाहर रखे जाने का दावा है उनका। हाँ, मैं इस डील से बाहर हूँ, ये जो भी हो रहा है ईरान और यूएस के बीच हो रहा है। नेतन्याहू ट्रंप से वैचारिक मतभेद की बात कर रहे हैं, यानी मेरे और जो ट्रंप के बातचीत है, जो विचार है वो अलग अलग है। अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अक्षय का रुख करते हैं। अक्षय, यहाँ 3 बातें हैं। एक बात तो ये है कि इजराइल जो है वो खफा है। कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे मतभेद हैं जिसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं इस डील से राजी नहीं हूं। दूसरी, भारत ईरान के साथ जो तेल खरीदने का सिलसिला है वो जारी रख रहा है। और तीसरी बात यह है कि $300 मिलियन की जो बात ईरान कह रहा है, ट्रंप उस दावे को खारिज कर रहे हैं। देखिए, पहली बात पर अगर बात की जाए कि नेतन्याहू खफा क्यों है, तो साफ तौर पे नेतन्याहू का जो ऑब्जेक्टिव था ईरान में वो ये था कि ईरान में जो सरकार है, जो इस वक्त शासन कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से बदल कर एक डेमोक्रेटिक सेटअप लाया जाए, जिसे कहीं ना कहीं ईरान समझता कि उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन उस क्षेत्र का है ईरान, उसका उन्होंने खात्मा कर दिया है। क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में
कोई दूसरे तरह के नेता भी आ सकते हैं जिनके साथ इजराइल अपनी दोस्ती गढ़ा सकता है, या फिर एक तरह से फंडिंग करके उसको कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करके प्रो इजरायली एक स्टैंड वो बना सकता था। लेकिन इस तरह की इस बार की जो भी सरकार है वो पूरी तरह से अब इजराइल के खिलाफ है। तो अगर बात देखी जाए कि किस तरह से नेतन्याहू के जो एक तरह से मंसूबे थे, उनकी जो इच्छा थी इस जी। पूरी जंग से, वो ये थी कि एक तरह से तख्ता पलट हो जाएगा ईरान में, वो नहीं हुआ है। और उसी चीज को लेकर सबसे ज्यादा अब नेतन्याहू खफा है कि इस जंग को तख्ता पलट से पहले ही रोक दिया गया, जबकि उन्हें ये उम्मीद थी कि खोमेनी की मौत के बाद में इंटरनल रेवोल्यूशन एक तरह से आएगा, उसको वो हवा देंगे और तख्ता पलट हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। उसके पहले ही अमेरिका ने एक तरह से अपने नुकसान के चलते और एक डर के चलते कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पे बहुत भारी असर इस जंग का पड़ेगा, इस जंग से अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। और इसको लेकर नेतन्याहू काफी खफा है और वो नहीं चाहते कि इस वक्त जंग रुके। वो जी। चाहते जंग चलती रहे तब तक जब तक ईरान में पूरी तरह से तख्तापलट ना हो जाए। अब अगर दूसरी चीज बात की जाए तो देखिए, भारत इस वक्त ईरानी तेल नहीं खरीद रहा है, लेकिन अब एक तरह से अगर सैंक्शंस हटेंगे तो उसके बाद एक रास्ता खुल जाएगा ईरानी तेल लेने का। भारत पहले भी ईरान से बहुत ज्यादा तेल लेता रहा है, एक प्रमुख ईरान भारत से तेल पहुंचाने वाला देश रहा है। लेकिन सैंक्शंस के बाद से हमने तेल लेना बंद किया था, क्योंकि अमेरिका ने कई तरह के सैंक्शंस ईरानी तेल के ऊपर लगा दिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने भी बंद कर दिया था। तो ऐसे में अब दोबारा वो रास्ता खुल सकता है। और तीसरी अगर बात की जाए, इस वक्त पूरी की पूरी सिचुएशन की जो 300 बिलियन की बात हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन अमेरिकी सरकार में ही देखिए हो रहा है। क्योंकि एक इंटरव्यू में जो जेडी वैंस है वहां के उप राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि 300 बिलियन डॉलर का फंड जो है वो अन्य देश जीसीसी कंट्रीज जो तेल का उत्पादन कर रही है कंट्री, वो देने को तैयार है। और अमेरिका उसको फैसिलिटेट करने को तैयार है अगर पूरी तरह से न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसे रद्द कर दे ईरान तो। उन्होंने इंटरव्यू पे कहा था। इसी के बाद से तमाम अटकलें ये लगाई जा रही थी कि अब जो अमेरिकी सरकार है वो 300 बिलियन उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करने के लिए दे रहे हैं, जो जंग से पहले वैसे ही ओपन था। तो ये एक तरह से एक हार के तौर पे अमेरिका के लिए देखा जा रहा है कि आपने जिस स्ट्रेट को ओपन कराने के लिए आप पैसा दे रहे हैं वो तो पहले ही ओपन था। तो जंग से पहले ही ऐसी आपको जंग छेड़ने की जरूरत ही नहीं थी कि आपको अपने पूरे गोल पोस्ट भी चेंज करने पड़ जाए। तो इस वक्त इस बात को लेकर ट्रंप कहीं ना कहीं डिफेंसिव हो रहे हैं। इजराइल में जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उनके जो खिलाफ विपक्ष भी है वो सामने खड़ा हो गया है। और जिस तरीके से डील हो रही है, कहीं ना कहीं वो बेंजामिन नेतन्याहू की भी इस मामले में निंदा कर रहा है। हालांकि अब इजराइल का क्या रुख रहेगा और ईरान कैसे पलटवार कर रहा है, ईरान की तरफ से क्या सामने आएगी एक्सप्लेनेशन, ये देखनी होगी साफ तौर पर। अक्षय, तमाम जानकारियों के साथ आपका यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।